हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो दोस्तों आज हम तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों नया डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। मोदी और अमित शाह को लगता में मंजूर नहीं है वक्फ संशोधन बिल, पारित होते ही सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। मौलाना अरशद मदनी ने मोदी और अमित शाह को दी खुली धमकी। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा हमला, कहा महाकुंभ मेले में घाटा खाकर बैठे दुकानदारों को राशि लौटाना योगी सरकार की जिम्मेदारी। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सबसे बेहतर विकल्प, खरगे से ज्यादा सचिन पायलट बने जनता की पसंद, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में उतरे मौलाना साहबुद्दीन रजवी, बोले वक्फ संशोधन बिल से ना घबराएं मुसलमान, मस्जिदों मजारों को और मदरसों को नहीं है कोई खतरा। बजट की मायूसी को छिपाने के लिए लाया गया वक्फ बिल, अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। अडानी का नाम सुनते ही उड़ गया मोदी के चेहरे का रंग, अमेरिका में भी अडानी के भ्रष्टाचार पर मोदी ने डाल दिया पर्दा, राहुल गांधी का मोदी पर बड़ा हमला। रणबीर अलाहाबादिया की जुबान काटने वालों को मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम, अखिल भारत हिंदू महासभा ने दी खुली धमकी। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने जा सकते हैं राहुल और प्रियंका गांधी, यूपी कांग्रेस ने तैयारी का किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक क्रम आपको विस्तार से बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों पहली फड़ी की मन, कल केशा में किसी भी सूरत में मंजूर नहीं वक्फ बिल, पारित होते ही सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। मौलाना ने मोदी और अमित शाह को दी चेतावनी। दरअसल आपको बता दें, प्रमुख मुस्लिम संगठन जमताए उलमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ संशोधन बिल को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार देते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय इसे स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि संसद से इस बिल के पारित होने पर इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी वे सही साबित हुई। इन संशोधनों के जरिए केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संपत्तियों की स्थिति और प्रकृति को बदलना चाहती है ताकि उन पर कब्जा करना आसान हो जाए और उनका मुस्लिम वक्फ का दर्जा खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के विरोध के बाद वक्फ नियम में बदलाव किया गया। उन्होंने कहा कि हम इस तानाशाही कानून को स्वीकार नहीं कर सकते। मदनी ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों के पास अभी मौका है कि वे इस कानून को संसद में पारित होने से रोकें और इसका खुलकर विरोध करें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यदि ये कानून पारित हो जाता है तो जमताए उलमा हिंद इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। साथ ही जमताए उलमा हिंद वक्फ संपत्तियों को बचाने के लिए मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यकों और न्यायप्रिय लोगों के साथ मिलकर सभी लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का भी उपयोग करेगी। चौंच तो खुली धमकी मौलाना अरशद मदनी ने मोदी और अमित शाह को ये दी है। इसी के साथ चलिए पड़ी की मन, कल के अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा महाकुंभ मेले में घाटा खाकर बैठे दुकानदारों को राशि लौटाना सरकार की जिम्मेदारी। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ मेले में दुकान लगाए दुकानदारों का एक वीडियो जारी कर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेले में घाटा खाकर बैठे दुकानदारों को उनकी राशि लौटा दे। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह मेले में घाटा खाकर बैठे दुकानदारों को वो राशि लौटा दे जिसको लेकर कारोबारियों को दुकानें आवंटित की गई थीं। बीजेपी सरकार की बदइंतजामी की वजह से जब मुख्य मार्ग बंद कर दिए गए या फिर रास्ते बदल दिए गए तो ग्राहक इन दुकानदारों तक पहुंचते कैसे और कैसे इन व्यापारियों की दुकानदारी चलती। अखिलेश यादव ने कहा कि इनके नुकसान के लिए उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पूरी तरीके से उत्तरदायी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इनसे लिया गया धन वापस किया जाए। उन्होंने कहा कि एक की तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि महाकुंभ से प्रयागराज व उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अरबों रुपये जुड़े हैं, तो फिर बीजेपी सरकार इन दुकानदारों के लिए कुछ लाख रुपये क्यों नहीं लौटा सकती। अखिलेश ने कहा कि मेले के दुकानदारों के बीच ये चर्चा है कि वो सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार से नारे के रूप में ये मांग करेंगे, हमारे पैसे लौटाओ, हमारा घाटा पूरा कराओ। दुकानदार कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। इसी के साथ चलिए पड़ी की मन, कल अडानी का नाम सुनते ही उड़ गया मोदी के चेहरे का रंग, अमेरिका में भी अडानी के भ्रष्टाचार पर मोदी ने डाल दिया पर्दा। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अडानी से जुड़े
भ्रष्टाचार के मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। दरअसल आपको बता दें, अमेरिकी दौरे के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इस दौरान अमेरिकी मीडिया ने अडानी से जुड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया और पीएम मोदी से सवाल पूछ लिया। मीडिया ने पीएम मोदी से पूछा, क्या अडानी के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप से आपकी कोई बात हुई है? कुछ देर के लिए तो पीएम मोदी थम गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये एक व्यक्तिगत मामला है। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देशों के मुखिया ना मिलते हैं, ना तो बैठते हैं, ना ही बात करते हैं। अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने यह बड़ा हमला बोला है। इसी के साथ चलिए पार्टी के मन कल के राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सबसे बेहतर विकल्प, खड़गे से ज्यादा सचिन पायलट को जनता से मिले वोट, सर्वे में बड़ा खुलासा। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस की कमान भले ही अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में हो, लेकिन लोगों का मानना है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए सबसे बेहतर विकल्प हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच देश का मिजाज सर्वे किया गया था, जिसके नतीजे बुधवार को घोषित किए गए हैं। सर्वे में लोगों से बेहतर प्रधानमंत्री कौन और कांग्रेस का सबसे बेहतर नेता कौन जैसे कई सवाल किए गए थे। ये सर्वे 2 जनवरी से 9 फरवरी के बीच किया गया है। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 64.4% लोग मानते हैं कि कांग्रेस ही देश की असली विपक्षी पार्टी है, जबकि 31% का मानना है कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में विफल रही है। इसके अलावा राहुल गांधी के प्रदर्शन से जुड़े सवाल के उत्तर में सामने आए कि 24.8% लोग लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनके काम को बहुत अच्छा मानते हैं। इसी तरह 24% राहुल के काम को अच्छा और 17% औसतन और 26% लोग कम को खराब मानते हैं। लेकिन एक सर्वे किया गया है कि अगर कांग्रेस के अध्यक्ष किसी को बनाना चाहे, तो सर्वे में सवाल किया गया कि कांग्रेस को कौन बेहतर चला सकता है। इसके जवाब में लोगों की पहली पसंद राहुल गांधी थे। उनके समर्थन में 36.4% लोगों ने वोट किया। इसी तरह कांग्रेस को चलाने के लिए प्रियंका गांधी 11.2% लोगों की पसंद थी। हैरानी की बात यह कि सर्वे में मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से ज्यादा सचिन पायलट को कांग्रेस चलाने के लिए बेहतर विकल्प के तौर पर चुना गया। सर्वे में 8.4% लोगों ने सचिन पायलट के समर्थन में वोट दिया, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट करने वाले सिर्फ 2.7% लोग थे। इसी के साथ चलिए पार्टी के मन कल के वक्फ संशोधन बिल से ना घबराएं मुसलमान, मस्जिदों और मदरसों को नहीं है कोई खतरा। दरअसल आपको बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस पर बड़ी गहमागहमी हो रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल से आम मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है और ना ही मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों को भी कोई खतरा है। मौलाना साहबुद्दीन रज़वी ने कहा कि इस बिल से खतरा उन लोगों को है जिन लोगों ने हमारे बुजुर्गों द्वारा दान की गई जमीन व जायदाद पर नाजायज कब्जा कर रखा है। खतरा उन लोगों को है जो वक्फ की जमीन को खुर्द बुर्द कर रहे हैं। खतरा वक्फ भू माफियाओं को है, जिससे आम मुसलमान भी आहत और परेशान है। साहबुद्दीन रज़वी ने कहा कि वक्फ के रखरखाव के नाम पर गठित वक्फ बोर्डों के अध्यक्ष, सदस्यों और संबंधित अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल हैं। ये लोग मनमाने तरीके से वक्फ की जमीनों को भू माफिया के हाथ में बेचने का काम करते हैं। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने करोड़ रुपये की जमीनों को रेबड़ियों के भाव बेच दिया। इस बिल के आ जाने के बाद भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी ज़मीनों जायदाद इसलिए वक्फ यानी कि दान की थी ताकि उससे होने वाली आमदनी गरीब और कमज़ोर मुस्लिमों की मदद के लिए खर्च की जाए, मगर ये सब कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टे वक्फ बोर्ड ने भू माफिया से मिलकर वक्फ की ज़मीन को बेच डाला। इसलिए वक्फ संशोधन बिल का पास होना ज़रूरी है। उन्होंने मोदी सरकार से मांग करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन बिल को जल्द से जल्द पास कराया जाए और उसको लागू किया जाए। बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए ज़मीनों को वक्फ को किया था, उस मकसद में काम किया जाए। इसी के साथ चलिए पार्टी के मंत्री कृष्ण बजट की मायूसी को छिपाने के लिए लाया गया वक्फ बिल। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाराणसी में वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बजट की मायूसी को छिपाने के लिए ये बिल चोरी छिपे लाया गया है। सपा प्रमुख ने महाकुंभ में अव्यवस्था और मौतों को लेकर भी योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश हुआ है। सरकार का दावा रहा कि आने वाले समय में दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था से नंबर 3 पर पहुंच जाएंगे। नौकरी, रोजगार, किसान की आय, विकसित भारत का रोड मैप तैयार किया गया है, लेकिन बजट आने के बाद एक मायूसी छा गई है। अखिलेश ने कहा कि जो आंकड़े नजर आए हैं उनसे ना विकसित भारत बनना जा रहा है, ना इससे कोई अर्थव्यवस्था बढ़ने जा रही है, ना किसान की आय दुगनी होगी। अखिलेश ने कहा कि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। सारे नारे असफल होने के बाद अब वह चोरी छिपे वक्फ बिल लाए हैं। बिल इसलिए लाए हैं बजट से मायूसी है, इसलिए इनका ये पुराना तरीका है। अखिलेश ने योगी पर निशान साधते हुए कहा कि आने वाले समय में हमें पूरे वस्त्र पहनकर स्नान करना पड़ेगा। जिस सरकार ने विकसित भारत बनाएंगे, सरकार बनारस को क्यूटो बनाएंगे की बात की थी, वहाँ महाकुंभ में लोगों की जान गई है। शाम में लोग बड़े परेशान हैं, शहरवासी भी परेशान हुए हैं। सरकार सब कुछ छिपा रही है। जो सरकार अच्छी व्यवस्था का दावा कर रही थी, ना जाने कितने लोगों की जान चलेगी। भगदड़ में ही नहीं बल्कि जो यहाँ से श्रद्धालु आए थे उनकी भी जानें गई। सरकार सब कुछ छिपा रही है।